बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सिद्रा कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। केमिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में मैं वेलकम कहूँगी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम ये नहीं कि टर्म देखिए कि सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है और प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अटैक होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। जबकि उस रिएक्शन में वो मॉलिक्यूल जो अटैक कर रहा होता है वो रिएजेंट कहलाता है। नया बनने वाला कंपाउंड जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट के आपस में रिएक्शन से बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। और जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो किस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के साथ गुजर रहे हैं, इस दौरान क्या क्या इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। ऐसा होता है कि डायरेक्टली ये नहीं होता कि सबस्ट्रेट रिएजेंट रिएक्ट करें और वो प्रोडक्ट बना दें। हो सकता है कि वो पहले किसी एक रिएक्टेंट में एक चीज़ में कन्वर्ट हो, एक कंपाउंड में, फिर वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो और वो फिर दूसरा कंपाउंड एट द एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो बेसिकली ये जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है जिसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे सबस्ट्रेट है मीथेन। मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। यहाँ पे मीथेन सबस्ट्रेट है और क्लोरीन क्योंकि अटैक कर रहा है इसलिए ये एक रिएजेंट है। यूवी लाइट या सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोडक्ट बनाता है मिथाइल क्लोराइड और HCl। तो इसमें मीथेन सबस्ट्रेट है, क्लोरीन जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है ये रिएजेंट है और मिथाइल क्लोराइड एक प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब हम वन बाय वन इन चारों टाइप्स को स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है। ऐसे रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मीथेन है। मीथेन रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो इसमें ये जो एक हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यानी मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो एक एटम ने जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे दूसरा एटम आ गया, यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो ये कोई एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में आप देखें कि ब्रोमीन है, इथाइल ब्रोमाइड में से ब्रोमीन की जगह पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे एक एटम निकला है और उसकी जगह पे एक ग्रुप ऑफ एटम आ गया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं और तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। और दूसरी बात ये है, बाज़ औक़ात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी कंडीशंस में हो जाते हैं, जबकि कुछ सब्सटेंसेस के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ी है। जैसे कि हमने पहली एग्जांपल में देखा, मीथेन की जो सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन के साथ, उसके लिए यूवी लाइट का या सनलाइट का होना ज़रूरी है। दूसरी किस्म के रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम सिंपली ऐड हो जाता है किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, पहली एग्जांपल में इथीन है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ आ जाएगा। इस दौरान कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हुआ और सिंपली ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस। इसी तरीके से यहाँ पे एसीटोन में देखिए C डबल बॉन्ड O है, इसके अक्रॉस HCN ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और CN जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा।
एडिशन रिएक्शंस जो हैं उसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और डबल बॉन्ड सैचुरेटेड हो जाता है, यानी वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर जो एडिशन है वो ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर दोबारा से ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरी किस्म के रिएक्शंस हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है बट फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पहली मिसाल में ये 1,2 डाइब्रोमोइथेन है, कार्बन नंबर 1 पे भी ब्रोमीन लगा है और कार्बन 2 पे भी ब्रोमीन लगा है। जब जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से निकल के जिंक के साथ चले जाएंगे, ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे मौजूद है, और इस जगह पे कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 1,2 डाइब्रोमोइथेन है, ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के ऊपर से ब्रोमीन निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इन रिएक्शंस के बारे में अहम बात यह है कि एलिमिनेशन रिएक्शन आप कंसिडर कर सकते हो कि दीज आर द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या हुआ था कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस कोई स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड हुआ था और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे रिवर्स हुआ कि सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे दो बॉन्ड लूज होते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है, और सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब है जिनमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। लास्ट टाइप हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरी जगह पे मूव कर लेता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो एक ही है, वो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, ये सामने आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ ये जो OH लगा हुआ है, ये OH यहाँ से मूव करता है। बेसिकली मिथाइल नाइट्रोजन के साथ चला जाता है और ये कार्बन इस OH वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे बाहर से कोई चीज नहीं आई, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक जो मिथाइल ग्रुप है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह पे चला गया। याद रखने की बात यह है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होती है अपने ओरिजिनल कंपाउंड का। समरी आपके सामने इन चारों रिएक्शंस की लिखी हुई है। जैसे कि आप देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो OH लिखा है ये रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। एडिशन में ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल, दो ब्रोमीन एटम इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो रहे हैं। एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, इससे एडजेसेंट कार्बन एटम से H निकल रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और रीअरेंजमेंट में रिएक्शन में क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप की रिप्लेसमेंट होती है, मिथाइल OH की जगह पे चला जाता है और ये यहाँ से वाटर भी निकल जाता है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स को बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।